स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट एमसीक्यूज़ और साथ ही मैं आंसर्स भी डिस्कस करूँगी आपसे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ दैम इज़ द वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक या वेंट्रोवॉल फोर्सेस? तो यहाँ पर आंसर है वेंट्रोवॉल। जो वेंट्रोवॉल बॉन्ड है वो वीकेस्ट माना गया है बिकॉज वेंट्रोवॉल रेडियस इज़ मैक्सिमम। रेडियस अगर ज़्यादा हो, रेडियस का मतलब होता है साइज़, तो अगर साइज़ बड़ा है किसी चीज़ का तो उसको तोड़ना इजी होता है। अब अगर साइज़ बड़ा होगा वो इजीली टूट जाएगा तो वो वीकेस्ट है। ऐसे ही जो आयनिक बॉन्ड है दैट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया है बिकॉज जो आयनिक बॉन्ड है इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दैट इज़ वाई देयर इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और पहले इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लो। लिखा है कि अमंग दैम वेंट्रोवल फोर्सेस इज़ दी वीकेस्ट फोर्स। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है द बॉन्ड एंगल अराउंड एटम विच यूजेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज़। तो बोला है कि बॉन्ड एंगल अराउंड एटम विच यूजेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज़। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी यहाँ पर? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री और ट्रायगोनल प्लेनर के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। आंसर इज़ 120 डिग्री। चलो एक्सप्लेनेशन देख के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम है, द बॉन्ड एंगल अराउंड एन एटम विच यूजेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज़ 120 डिग्री। इट इज़ 120 डिग्री। ओके, इसको करेक्ट करके लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन 3 पाई एंड 12 सिग्मा बॉन्ड्स। अब देखो, आपको पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे खोल के लिखूँ तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, फिर उसके बाद यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ऐसे इसको हमने जोड़ा हुआ है और यहाँ पर ये ऐसे डबल बॉन्ड है। अब अगर मैं सिग्मा काउंट करूँ तो देखो हर पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता ही होता है। जैसे अगर ये पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर एक सिग्मा होगा, ठीक है, और एक पाई है। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो पहले सिग्मा काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये एक मिनट रुको ज़रा, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम, 1 सेकेंड। हाँ जी, मैंने स्ट्रक्चर डिटेल में दोबारा बना देती हूँ मैं एक बार। तो ये कार्बन्स है ना हमारे पास। मैंने एक्चुअली पहले ना वो मेरे से CH बॉन्ड नहीं शो हो पाई क्योंकि यहाँ कार्बन की आपको पता है 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड कवर करने होते हैं। तो ये 2 और एक 3, तो यहाँ पे होगा एक H। ऐसे ही यहाँ पे भी एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ पे भी एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H। ये हुआ इसका डिटेल स्ट्रक्चर। अब सिग्मा काउंट करने हमें, तो काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, फिर ये वाला 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 पाई आपको दिख रहे हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट आंसर आएगा 3 पाई एंड 12 सिग्मा बॉन्ड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज़ अ डायपोल मोमेंट मोर देन ज़ीरो। पूछा है कि डायपोल मोमेंट ज़ीरो किसका नहीं होगा। मोर देन ज़ीरो का मतलब यही हुआ कि ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो से ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट। अब ज़ीरो से ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता किसका है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, डायपोल मोमेंट होता क्या है, जैसे दो पोल्स जहाँ पर क्रिएट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है दो एटम्स के बीच में, उस वहाँ पे हम बोलते हैं कि डायपोल मोमेंट होगा वहाँ पे। चलिए, तो डायपोल मोमेंट होता है पोलर मॉलिक्यूल्स में। अब हमें इन चारों ऑप्शन में चेक करना है कि पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। तो ऑप्शन है वाटर, मीथेन CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन N2। इन तीनों के लिए डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, बिकॉज यहाँ पर पोलैरिटी नहीं है। तो आंसर आएगा वाटर। वाटर में डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो से ज़्यादा होगा, बिकॉज इट हैज़ पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको बोलते हैं पोलैरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि डायपोल मोमेंट वाटर का 1.84 डी का मतलब होता है डायोप्टर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ डायपोल मोमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयन विच इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO कार्बन मोनोक्साइड के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन्स। CO के जैसा सेम इलेक्ट्रॉन किसके साथ हैं, किसके साथ मैच हो रहे हैं। तो हम चेक करते, पहले CO के चेक कर लेते कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बन, चाहे आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, चाहे आप इसके एटॉमिक नंबर चेक कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लूँ, थोड़ा छोटा नंबर होता है, कैलकुलेशन ईजी है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2s2 2p6 होती है ना कन्फिग्रेशन, 8 होंगे। 12 आ रहा है सॉल्व करके। अब हम पहले वाला ऑप्शन सॉल्व करते हैं, Cn नेगेटिव, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 7 होते हैं और ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है तो +1 कर देंगे, 12 ही आ गया। तो ये तो मैच हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर आ जाएगा, Cn नेगेटिव। बाकी भी मैं आपको बता देती हूँ, बाकियों के कितने आ रहे हैं। O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के 8 होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है ये, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर अगर मैं N2 पॉजिटिव की बात करूँ तो यहाँ पर 7 × 2, 7 होते हैं नाइट्रोजन के, 14, 7 नाइट्रोजन के 7 × 2 हो गया 14, और प्लस का मतलब होता है एक रिमूव हो रहा है, तो ये आ रहा है 13। उसके बाद लास्ट है O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के 8 × 2 16 और एक माइनस हो जाएगा 15। बाकी सबके डिफरेंट आ रहे हैं, आंसर आएगा Cn नेगेटिव। देख लो यही है ना आंसर, मैच हो रहा है। इन्होंने जो यहाँ पर 6 लिए हैं ये एटॉमिक नंबर लिए हैं, तो मैंने आपको वही बोला, आप एटॉमिक नंबर भी ले सकते हो, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज़ इज़, तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है इसमें आंसर आएगा B ऑप्शन। मैं B ऑप्शन पे आ जाती हूँ पहले।
इसका हमने आंसर कैसे दिया? इसका आंसर हमें मिलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ जब मैं ये चैप्टर करवाऊँगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि हम कैसे सॉल्व करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अभी ये उनके लिए है जो रिवाइज़ कर चुके हैं ऑलरेडी ये चैप्टर और अब वो MCQs देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको तो ये निकालने आते होंगे। तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में O2 2 पॉजिटिव का ये O2 2 पॉजिटिव है इस तरह से, और ये O2 पॉजिटिव है और ये O2 नेगेटिव है। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2.5 होता है और इसका 1.5 होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 120 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल होता है। अब जो BF3 है, देखो ज्योमेट्री निकालने का फॉर्मूला, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के 3 होते हैं प्लस फ्लोरीन कितने लगे हैं 3, 6/2 3, AB3 टाइप ही आ रही है ये, तो इसका मतलब ये है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री BF3। आंसर सही है हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 नेगेटिव। ये इस तरह से लिखा है, O2 से जब हम O2 नेगेटिव आयन में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ही क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ी सी बना के बता देती हूँ, जैसे लास्ट ऑर्बिटल बना के बता देती हूँ। यहाँ पर कितने होते हैं, P होता है ना, ऑक्सीजन का होता है 2s2 2p6 आता है ना एंड में। ऑक्सीजन की अगर मैं कन्फिग्रेशन की बात करूँ तो इसके हमारे पास होते हैं 1s2 2s2 2p6। वन सेकेंड, 2p4 होती है, 2p6 तो नोबल गैसेस की हो गई, तो टोटल होती है 1s2 2s2 2p4, 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से हम जब डायग्राम बनाते हैं तो दोनों साइड ऑक्सीजन के फिल करते हैं। तो बोला O2 से लेके जब O2 2 नेगेटिव में जब हम चेंज करते हैं तो इसके ऐसे हमारे पास होते हैं टोटल, यहाँ पर 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है, वो सेंटर में फिल करने होते हैं हमें। 6 यहाँ पे फिल हो गए, फिर ये जाते हैं हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये वाले होते हैं बॉन्डिंग वाले, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग वाले। तो ये एंटी बॉन्डिंग कौन से होते हैं, 2p, मैं साइड में लिख देती हूँ, 2p पाई x स्टार और एक होता है 2p पाई y स्टार। दो ऐड होने हैं तो इन्हीं में ऐड होंगे ना, तो पाई स्टार ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं। यही क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है, डी ऑप्शन ही आंसर है, पाई स्टार। ये आपको डायग्राम्स आनी चाहिए उसके लिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर 2 मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। ये भी उसी डायग्राम से क्वेश्चन है, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर किसका है यहाँ पे। तो आंसर देख लो, N2 और O2 2 पॉजिटिव हैव बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3। फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर आ जाएगा। N2 का भी 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दोनों के बीच में 3 बॉन्ड हैं। और O2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 होता है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट्स। आयनिक बॉन्ड बोला बहुत जल्दी इजीली फॉर्म हो जाता है एलिमेंट्स के बीच में,
with comparatively low ionization enthalpy and high electron affinity, high ionization enthalpy and high electron affinity, low ionization enthalpy and low electron affinity, high ionization enthalpy and low electron affinity। आंसर आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो जहाँ ईजिली फॉर्म होंगे एलिमेंट्स के बीच में, वहाँ पे आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होगी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब मैं इसका मीनिंग समझा देती हूँ आपको। आयनाइजेशन इंथैल्पी लो का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत इजी होगा। देखो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे अब मान लो सोडियम था NaCl, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस में टूट गया ये। तो यही बोलते हैं जब उनको हम तोड़ते हैं चार्जेस में तो वहाँ पर हमें आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर। तो जो जनरली जो आयनिक बॉन्ड है वो अल्कली मेटल्स या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ही होते हैं। अब अल्कली मेटल जैसे कि सोडियम और ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी ही शो करती हैं, मतलब रिड्यूसिंग नेचर ही होती है इनकी। तो ये रिड्यूस ही करती हैं, मीन्स खुद में से इलेक्ट्रॉन निकालती ही हैं, इनमें ऐड नहीं हो सकता कभी भी इलेक्ट्रॉन, मीन्स इन पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने की ही कैपेसिटी है इनकी। ओके, तो जब निकालना ही है तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, और ईज़िली निकल जाए तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना। इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए बोले कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CO बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम इन, आंसर इज डी ऑप्शन CO। अब बॉन्ड लेंथ किससे पता लगती है, देखो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, हाई इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, हाई इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी बॉन्ड लेंथ मिनिमम होती है। या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैक्सिमम इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, हाई और लो छोड़ो, मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, मिनिमम इज़ द बॉन्ड लेंथ। अब सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर CO का है, यहाँ पे 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। देखो 3 का मतलब है दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ क्रिस्टल बाय, एक क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, कौन सी फोर्सेस होती है, कौन सी अट्रैक्शन होती है, तो आंसर आएगा वैन डर वाल इंट्रैक्शन, जिसको हम वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन दिस, फाइंड इट्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 2 3 5, 5 और 1 6, एक S का 3 P के 2 D के, टोटल 6 है। 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बस देख के पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉलिक्यूल विद द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। मैक्सिमम डायपोल मोमेंट यहाँ पर NH3, याद ही रख लो, NH3 अमोनिया इज़ द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन और नाइट्रोजन में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। अब कंफ्यूज आप इसमें और इसमें हो सकते थे, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ फ्लोरीन है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है,
कार्बन वाले तो हमारे एलिमिनेट ही हो गए ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, और नाइट्रोजन वाले 2 हैं तो इनको कैसे कंपेयर करेंगे। देखो एक है कि नाइट्रोजन के साथ 3 H हैं और ये लॉन पेयर है, और एक है कि नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन है और एक लॉन पेयर है। अब जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज़्यादा है, ऐसे ये भी यहाँ पर इस बॉन्ड में भी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन अट्रैक्ट करेगा। बट जब हम नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। अब ये वाला जो है ये लॉन पेयर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सबकी डायरेक्शन लॉन पेयर की साइड है, तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, वेक्टर एडिशन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MX6 इज़ अ मॉलिक्यूल विद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, हाउ मैनी XMX बॉन्ड्स आर एट 180 डिग्री। आंसर इज सी ऑप्शन 3, 3 बॉन्ड हैं। 3 बॉन्ड कैसे आए तो मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। MX6 इस तरह से होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है ना हमने, ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसमें बोला है कितने XMX बॉन्ड हैं जो 180 डिग्री पे हैं, तो अब आप देखो एक तो ये है 180 डिग्री, एक ये है XMX और एक ये है, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो आंसर आएगा 3। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द पेयर with sp2 hybridization of the central molecule। sp2 hybridization पूछी है उन्होंने आपसे, दोनों की sp2 होनी चाहिए। अब हमें पता है पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता बिकॉज NH3 इज़ पिरामिडल, और वाटर वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि वाटर की बेंट होती है, तो पहला और चौथा एलिमिनेशन तो एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं। BF3 तो हमें मालूम है sp2 है, NH2 नेगेटिव को चेक कर लो, हाफ नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन 2 हैं, 1 माइनस कर देंगे, 6/2 3 आ जाएगा, तो ये AB2 1 लॉन पेयर, ये बेंट आ रहा है, ये भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द आंसर, सी आंसर है आपकी। नेक्स्ट है विच ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। आंसर इज CS2, इट हैज़ अ टेम्पररी डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट इज p-pi-d-pi बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन विच मॉलिक्यूल। हमेशा जो सल्फ़र वाली एग्जांपल्स होती हैं उनमें ही p-pi-d-pi बॉन्डिंग होगी। ऑप्शन में आपने ये चेक कर लेना है कि सल्फ़र वाला कौन सा है। विच वन हैज़ अ पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप आएगी PCl3 की, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ। फॉस्फोरस के 5, क्लोरीन के 3, 8/2 4। अब ये AB3 टाइप है, 3 बॉन्ड पेयर है ना यहाँ, 4 में से 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर थे बिकॉज, तो बचा एक होगा लॉन पेयर। AB3 टाइप है, 1 लॉन पेयर है, तो वो आंसर आएगा पिरामिडल। इस तरह से हम ज्योमेट्री देखते हैं, सेकंड ऑप्शन इज़ द आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज़, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है वाटर मॉलिक्यूल में। इस तरह से होता है वाटर में, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर होते हैं।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है बिकॉज 2 लॉन पेयर है और 2 ही वो बॉन्ड पेयर बना रहा है, 2 और 2 4, 4 तो p का 3, एक s का, टोटल 4 हो गए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए केमिकल बॉन्डिंग के। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में और MCQs लेकर आएंगे आपके लिए केमिस्ट्री के और अदर सब्जेक्ट्स के भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को और हर टॉपिक के ऊपर MCQs देखिए हमारी वीडियो में। थैंक यू सो मच।